बहुत ही अच्छे ढंग से हमें गुस्से का कारण मतलब गुस्से के ऊपर हमने बात की है। पर सर मुझे अभी भी लग रहा है कि जो ये टॉपिक है, ये गुस्सा है, इसके ऊपर से थोड़ा सा और हम थोड़ा डिटेल में क्या बात कर सकते हैं। मतलब गुस्सा का ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि हर बंदा इसमें फंसा हुआ है, मतलब इससे निकलने की कोशिश भी कर रहा है। मतलब एक दलदल की तरह लग रहा है हर बंदे को कि मैं एक दलदल में धंसता जा रहा हूँ। और जितना ज्यादा जैसे हम दलदल में सर पैर मारते हैं और उतना नीचे जाते हैं, तो गुस्सा मुझे बिल्कुल वैसे ही लगता है बेसिकली। तो सर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इससे बाहर निकला, इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, गुस्सा का एक बहुत बड़ा अहम कारण अभी जो बढ़ रहा है वो जनसंख्या भी है। आप देखिए तो बहुत जगह जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो अगर हम लोग एक बाजार में भी एक दुकान में अपना सामान लेने जाते हैं तो ना चाहते कितने प्रकार के नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स खरीदने में, धक्का मुक्की लेने में, सामान लेने में, रेट्स पता लगाने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है जी। इसी प्रकार से स्टडी कंपटीशन में जब स्टूडेंट्स लगते हैं तो वो कंपटीशन में ऐसे लग जाते हैं कि जैसे उनको एक दूसरे को पछाड़ना है। जबकि मैं कई बार स्टूडेंटों को ये सिखाता हूँ कि स्कूल आपका अकेला पैमाना नहीं है, अभी आपकी लड़ाई आगे कैरियर की है, बल्कि स्कूल में तो आपको मिलजुल के पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने चाहिए क्योंकि बोर्ड आपका पैमाना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मानव की सभ्यता है वो प्रतिस्पर्धा के आधार पे चलती है, कंपटीशन के आधार पे चलती रहती है। तो अक्सर वो सोचती है और इसको हरा दें, इसको जिता दें, इसका कोई अंत नहीं। जिस दिन जो ये विचार एक व्यक्ति को आ जाएगा कि एक संतुलित मात्रा में हर चीज अच्छी होती है। हमारे कई ज्ञानी पुरुष थे, चाहे वो चाणक्य जी हो जाएं, चाहे विवेकानंद जी हो जाएं, सब ने, और भी कई पश्चिम के थिंकर्स पकड़ लीजिए या चाइनीज थिंकर्स पकड़ लीजिए, उन सब ने कहा एक्सेस इज पॉइजन। आप खाना भी ज्यादा खा लेंगे तो जहर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हर चीज की अति गलत होती है। हमें अपने आप से सामान्य बनाना है, हमें लालच करने से रुकना है और कभी कभी गरीब लोगों की तरफ देख के अपनी जो प्रयास है उसको सिर्फ अंबानी जी को देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। हम लोग को कभी कभी गरीब लोगों को भी देख के खुद भगवान को, खुदा को, गुरु साहिब को और अपने जीसस क्राइस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें जो मिला है ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गुस्से का कारण है। दूसरा गुस्से का कारण ये भी है कि हम लोग पता नहीं क्यों आज इंटरनेट युग में आधी जानकारी इंटरनेट की लेके शुरू हो जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही। हम यहाँ तक ये गलती करते हैं कि हम अनुभवी आदमी के सामने अपने इंटरनेट ज्ञान को अहमियत देते हैं और उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि वो आदमी सही होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि इंटरनेट गलत होगा, पर जिस प्रकार से एक जंगल में, एक बाग में कई पेड़ को फलने का मौका मिलता है, तो मेरे को लगता है उसी तरीके से अगर हम ये सोच लें कि हर प्रकार के विचार हैं, ठीक है इन्होंने एक तरीका बताया, चलो मैं सहमत नहीं, पर विचार तो विचार है, तो हम इनके विचार से सहमत हो जाएं कि चलिए ठीक है ये आपकी सोच है। अब उस सोच को हम नकारात्मक और गलत बुलाना और सकारात्मक समझना, उसी समय मापदंड का इस्तेमाल करके उनको लज्जित करना, उनके साथ क्रोध करना, ये बहुत बड़ी गलती है। ये और सर 90% लोग, ये आपने जो ये अभी पॉइंट कहा सर, बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो बुलिंग है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, वो शायद इसी पॉइंट के ऊपर है सर। जो आपने अभी ये जो एक्सप्लेन किया कि उसका एक नजरिया था, किसी एक बंदे का, दूसरे का अपना नजरिया था। वो जब नजरिए में अपनी क्लैशिंग करवाते हैं, उसका गैप निकाल के उसके ऊपर अपना थोपना शुरू कर देते हैं, तो शायद ये गुस्सा बढ़ा देता है। यही चीज का कारण हो रहा है। एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए आपने एक पहलू से, एक जगह से एक विचारधारा दी, मैंने एक जगह से अपनी विचारधारा दी, और हम दोनों की विचारधारा समन्वय ना हो के भी विचारधारा तो है जी। क्या बिल्कुल। गंगा अगर चलती है तो क्या यमुना को चलना बंद हो जाना चाहिए?
या और कोई नदियां नहीं चले, ऐसा तो नहीं। बहुत बढ़िया कहा आपने सर, बहुत तो बढ़िया। सब नदियों का अगर, और वही चीज देखिए, जब नदियों का संगम होता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। जी बिल्कुल सही तो बात। हम लोग को पहले तो नदियों को चलने देना चाहिए और संगम की प्रयास करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म हो जाएगी। दूसरी बात बहुत बड़ी अहम है कि मेरे को कभी कभी लगता है कि आज की जनरेशन को सीखना चाहिए, वो अपनों से जल्दी नाराज होके, क्योंकि उम्मीद ज्यादा करते हैं। गौतम बुद्धा ने कहा था, डोंट एक्सपेक्टेशन इज द की ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक। आप घर वालों से ज्यादा उम्मीद करते हैं, पर बाहर आप ये चीज नहीं कर पाते, तो आप घर में नाराज ज्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं। उम्मीद आपका कारण है। घर से जो प्यार मिल रहा है वो जब आपसे दूर हो जाएगा तब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए रहते हुए समझ में आ जाए ज्यादा अच्छा है, ये बुद्धिमानी का परिचय होगा। दूसरा, हमारी गुस्से के लिए कंट्रोल करने के लिए एक साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जी। जब भी किसी भी जन को, मान लीजिए शमिंदर जी, आपको मैंने कुछ नाराजगी में कह दिया कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे अहम पे चोट पड़ी, तो आप अहम की चोट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंस रखेंगे। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक बड़ी विस्तार की और बहुत अच्छी प्रणाली है। ये जरूरी नहीं कि हम हर जन को उसका जवाब, जैसे मान लीजिए आप ही ने कहा कि आप लोग काबिल नहीं हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके कहने का जवाब मैं आपको तुरंत दूं। क्यों ना मैं अपनी उपलब्धि से ये साबित करूं कि मैं जवाब दूं। जी। इसी तरह ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहती है कि अगर आप मान लीजिए आप किसी चीज में कम है, तो आप दूसरे में अपने आप को प्रूव करिए, सब्लिमेशन कीजिए। आपको लग रहा है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, तो स्पोर्ट्स में अच्छा करके दिखा दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को चुनौती लेके कुंठित हो, कुंठित के साथ फ्रस्ट्रेटेड हो, और फ्रस्ट्रेटेड हो के बाद फिर इरिटेटेड हो, इरिटेटेड के बाद एंग्री हो जाए, और एंग्री के बाद ब्लास्ट अप हो जाए, तो ये गलत है। तो मेरे को लगता है ये एक पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगर का दूसरा रीजन है कि हम लोग बहुत जल्दी कंपैरेटिव करते हैं। कंपैरेटिव इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ एंगर। अगर हम लोग कभी भी, मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ, पर कभी अचानक कोई घटना के कारण हम लोग कहीं फंस गए, जहाँ पे हमारी बस खराब हो गई और जंगल ही जंगल है, सब लोग जा रहे हैं एक साथ, तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, और उस समय गुस्सा के बजाय सर्वाइवल पे गेम खेलते हैं। जी, होता है। तब हम लोग एकजुट हो जाते हैं और अच्छा करते हैं, और सब लोग को सकारात्मक लेते हैं। पर अगर हमारे पास ये चुनाव हो कि हम इससे जाएं या उससे जाएं, तो हम लोग उसी बात पे चुनाव के कारण ही लड़ते रहते हैं और दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो गुस्सा वहां से भी आता है। तो अगर हम लोग थोड़े ओपन विचारधारा के हों और साथ साथ में समझदार हों कि हमें अपनी गुस्सा को अंडरस्टैंड करना है, डिकोड करना है, उसका कारण सोचना है, उस कारण को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है। चलिए मान लिया कोई एक व्यक्ति है जो बार बार हमें परेशान करता है, तो जबरदस्ती उससे बहस लड़ाने के बजाय अपने काम से मतलब रखना है, अपने दोस्ताने को बढ़ाना है, दूसरों से बातचीत करनी है, सकारात्मक लोगों के बीच में रहना है, बजाय परेशान होके उनसे लड़ें भिड़े। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरी लास्ट है ऊंचा दिखाना। सबसे बड़ी परेशानी, अगर हम आज अपने संसार में पूरी जगह देखें, अमेरिका वांट्स टू बी ग्रेट। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट राइट नाउ? मेरे ख्याल से अमेरिका में अभी कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका इज गुड इनफ कंट्री, इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। बट ये जो फीलिंग आती है कि जहाँ पे हम सुपीरियर बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम सुपीरियर ही नहीं बन रहे, हम दूसरे को इंफीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी गुस्सा आती है। और गुस्सा ये कंपैरिजन से बहुत ज्यादा आती है। अगर हम लोग सब लोग आज सब कष्ट में है, तो हम लोग को टेंशन कम है। पर जब अगर यही चीज, मैं एक बड़ी मजेदार बात कहूँगा, डीमोनेटाइजेशन में जब कई लोग, गरीब लोग लाइन पे लगते थे, और साथ साथ में कई साधारण घर और कई उच्च घर के भी लाइन पे लगते थे,
तो मैंने ये नहीं देखा कि उनको असुविधा से समस्या थी। कई लोगों को ये बात की खुशी थी कि देखा आज ये भी यहाँ खड़े, क्योंकि मैंने गरीबों की तरफ से ये देखा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो अमीरों ने ऐसा क्या किया कि उनको किया, क्योंकि जब अमीर लोगों ने गरीबों को अपने से डिस्क्रिमिनेट किया तो आज समय था गरीब उनको डिस्क्रिमिनेट करके पा रहे थे कि आज मजा आया। तो ये जो गुस्सा थी उनके में कहीं ना कहीं, क्योंकि अमीरों ने उनको नीचे दिखाया तो गरीबों के अंदर सोच आ गई। इसी तरीके से अमीरी गरीबी यहाँ पे हम धन के मामले में नहीं देख रहे, हम हर प्रकार से देख रहे हैं, चाहे शिक्षा में सोच की है, मतलब आपके कहने के, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 98% लाया, आप 88 लाए, तो आपको बोल रहे देखो तुम कुछ ला नहीं पाए, 10% कम लाए हो, तो यहाँ पे भी अमीरी गरीबी आ गई। अगर हम गाड़ी से घूम रहे हैं, आप गाड़ी से नहीं घूम रहे हैं, तो तुलनात्मक में यहाँ पे भी अमीरी गरीबी आ गई। तो इससे कुंठाएं डेवलप होती है, और हाँ कुंठा से एंगर डेवलप होता है। तो मुझे लगता है कि पीपल शुड लर्न हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जी, अपनी ऊर्जा को किस तरीके से ले जाएं कि उनको नकारात्मक की बजाय उसको सकारात्मक बनाएं। ओके, बेसिकली तो सर पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात जा रही है कि हर चीज का जो एंगल है, हर चीज पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जा रहा है। मान लो यार, अभी हम लोग बोलते हैं कोरोना ने हम लोग को बांध दिया, ठीक है, पर हमें पढ़ने का समय दिया, शायद हमारे परिवार के साथ हमें मिलजुल के इतना समय दिया जो हम लोग को कभी जिंदगी में उपलब्ध नहीं हुआ था। हम लोग अपने बच्चों के साथ कई घंटों, तो 15 मिनट 5 मिनट भी दिन भर बात नहीं कर पाते थे। जी जी जी, एक नकारात्मक रूप में एक सकारात्मक रूप भी था। सर नेचर को रिवाइव करने का मौका मिला। यस, नेचर को रिवाइव करने का मौका मिला। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। आप देखिए, जहाँ पोल्यूशन इतना हैवी था, अचानक नेचर को पूरा टाइम मिल गया कि चलो भाई पोल्यूशन को दूर किया जाए। जी जी जी, बहुत हर चीज का एक सकारात्मक रूप है। हमें एनर्जी को डाइवर्ट करना है। मैंने बोला ना, डिस्ट्रेस को यूस्ट्रेस पे ले आएंगे, डिस्ट्रेस को यूट्रेस में कन्वर्ट करना है। मैं समझ गया सर। जैसे आजकल मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अपने मन को शांत करना होता है, हर जगह से विचार हटाना होता है, हर जगह से एक्सपेक्टेशन जीरो करनी होती है। तो उससे क्या होता है, हम डिस्ट्रेस से यूस्ट्रेस पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो आपने ये जो पॉइंट कहा सर, अभी आपने जो एक्सपेक्टेशन की जो आपने बात की, तो मुझे सर एक बार ये पॉइंट सुनने में आया कि सर एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी दैट इज इक्वल टू द सैडनेस। यस, मतलब जो रियलिटी है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसमें जो गैप है वही आपके गुस्से का या आपकी सैडनेस का या दुख का कारण यही सबसे बड़ा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी जो आपने कहा, तो मुझे उससे ये बात जहन में आई कि ये वाकई बात सही है। कभी कभी आप ध्यान दीजिए कि कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं, पर कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, और अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं, महंगा खाना खा रहे होते हैं, और वो उनको टेंशन होता है कि उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वेटिंग कर रहा है। उधर ही वहीं पे एक मजदूर जब मेहनत करता है, दोपहर में बैठ के जब अपनी रोटी खाता है, कभी ध्यान से देखिएगा तो अपनी रोटी प्याज नमक और शायद अचार लेके इतने मन से खाना खाता है, इसीलिए वो स्वस्थ और बलिष्ठ रहता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है सर। You have to start identifying how to decode your life properly. That's it. That's the main thing. Okay sir. Okay. Thank you sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए।